वेलकम बैक टू योर ओन डिजिटल क्लास। बहुत से बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि हम लॉ की क्लास भी स्टार्ट करें। हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस लॉ क्लासेस एंड योर ओन डिजिटल क्लास, योर ओन चैनल। इससे पहले कि हम लॉ में आए, मैं आपको बता दूं ये लॉ किन के लिए है। अगर आप बीकॉम में हैं, बीबीए में हैं, एमबीए में हैं, एमकॉम में हैं, सीए, सीएस या सीए फाउंडेशन वगैरह में, इंटर में है, तो ये क्लासेस सिलेक्टेड वीडियो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही साथ अगर आपकी इनकी प्लानिंग है तब भी आपको बहुत मजा आएगा। हमने बहुत मेहनत करके एम्बेडेड तरीके से वीडियो तैयार की है। तो लेट्स बिगिन। और आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं लॉ क्या है। बच्चे हम जब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हमें अंत तक पता नहीं तो लॉ क्या है। तो आज हम लॉ क्या है यही टॉपिक जस्ट कवर करने वाले हैं और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। देखो, इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं लॉ क्या है, इसके न्यूमेरिक, इसके डेफिनेशंस वगैरह में आऊं, राइट अप में आऊं, जस्ट टेक एन एग्जांपल टू नो कि लॉ की जरूरत क्या है और लॉ क्या है। मान लो ये हमारा क्लास है। ये क्लास में देखो, चिंटू और मिंटू दो बच्चे हमारे क्लास में आए, बहुत खुश थे। उनका पहला क्लास था। मैंने पूछा क्या है, मुझे आज क्लास करने सौभाग्य मिला है। बच्चे बहुत खुश थे। और इसी बीच में चिंटू और मिंटू के बीच में कुछ खास नहीं हो। चिंटू ने मिंटू को पकड़ के बजा दिया। क्या किया, कुछ इस तरह से बजा दिया। बट मैं क्लास में उस वक्त नहीं था। तो चिंटू ने क्या किया, मिंटू को बजा दिया। बेचारा मिंटू जैसे ही सोचा मैं मारने जाऊंगा, चिंटू के दोस्त आ गए और मिंटू चाह के भी कुछ कर नहीं पाया। अब मिंटू के अंदर बहुत गुस्सा है। देखो, क्लास के अंदर सबके सामने उसने उसको पीट दिया। और एक लड़का कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, एक नहीं कर सकता, वो है लड़कियों के सामने पीट जाना। बेचारा मिंटू लड़कियों के सामने पीट गया है। कितने सारे उसकी, समझ गए ना। हाँ, तो उन सारे लड़कियों के सामने मिंटू को चिंटू ने पीट दिया। अब मिंटू बहुत आग बबूला होकर गुस्से के मारे घर गया। घर जाके उसने घर में रखी, उसे तो याद है घर में मम्मी ने, पापा ने तलवार रखी है। मिंटू कुछ इस तरह से तलवार निकाल के आया और बोला मैं आज जा रहा हूं चिंटू का मर्डर करने। मम्मी के पास गया और मम्मी के पास बोला मम्मी मुझे आशीर्वाद दो, आरती करो। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, बस मैं चिंटू का मर्डर करके आता। सोचो, क्या तुम अगर अपने मम्मी के पास जाके तलवार निकाल के किसी बोलो कि मैं किसी का मर्डर करने जा रहा हूं, तो मम्मी क्या करेगी, कुछ इस तरह से करेगी क्या, तुम्हारी आरती उतारेगी ना। मम्मी ने उसकी आरती उतारी, ऐसा मिंटू सोच रहा है और बोला बेटा टेंशन मत ले, मैं पापा को भी भेजती हूँ, वो भी बंदूक बंदूक लेके पापा को गन वन बुलेट वुलेट भेज दिया, गन लोड करो और अगर मिंटू को जरूरत हुई तो जाओ मैं शूट नहीं। ऐसा सोच रहे हो, ऐसा अगर तुम अपनी मम्मी को जाके बताओ कि मम्मी इस आदमी का मर्डर करने जा रहा हो, तो मम्मी क्या करेगी, तुम्हें आरती उतारेगी नहीं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो भ्रम में हो, मम्मी ऐसा करने वाली है। मम्मी तो इसके साथ रहो, वही तुम्हारे साथ करने वाले। मुझे बताओ, मिंटू को मैंने बहुत गुस्सा है कि मैं तो चिंटू का मर्डर करने जा रहा हूं, उसमें तुझे मुझसे प्यार है या चिंटू से प्यार है, तू उसे क्यों बचाना चाहती है। मुझे बताओ मम्मी को किससे प्यार है। आंसर है मम्मी को अपने बेटे से प्यार है। उसे पता है कि अगर मिंटू ने चिंटू का मर्डर कर दिया तो ये भी अटक जाएगा, है ना। यानी कि वो करना कुछ चाह रहा है बट देयर इज समथिंग जो उसे उसको करने से रोक रहा है। देयर इज समथिंग जो उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। एक और एग्जांपल में आते हैं। मान लो ये है मिस्टर राम, ठीक है। इन्होंने मस्त वाला बड़ा सा कार खरीदा, फर्स्ट दिख रहा है कार मांग रहा है, बड़ा सा कार खरीदा और लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। टैंकी पेट्रोल की फुल, कार नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। और इन्होंने याद आया कि देखो बचपन से मैंने आज तक वो सारे काम राइट किए, है ना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए ये रोड में भी राइट साइड चल रहे हैं, कुछ इस तरह से। अब इनके इस राइट साइड चलने के कारण क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रैफिक बंद हो जाएगा। अब मान लो मामू वाले लोग ऐसे अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे पीछे ऐसे मामू पड़ जाएंगे। अब ये मामू को बोलते हैं देखो तुम्हारा क्या गया। मामू से पूछते हैं, कौन, मामू से राम पूछते हैं जो कार किसकी, मेरी, पेट्रोल किसका, मेरा, रोड किसका, मेरे टैक्स से पैसे से बन रहा है, तो मेरा जिस मन करे उससे चलाऊंगा। अगर ऐसा वो करे तो क्या होगा, कुछ इस तरह होगा ना, पुलिस वाले पकड़ के बजाना शुरू। अब पिंटू को लगता है कि यार, सॉरी राम को लगता है यार कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर क्यों नहीं पा रहा, मुझे रोका क्यों जा रहा है, मैं तो आजाद देश का आजाद नागरिक हूँ। रीजन है, ऐसा करने से बाकियों के साथ इनजस्टिस होगा, बाकियों के साथ चांसेस ऑफ एक्शन बढ़ेंगे। इट मींस जो दो एग्जांपल्स जो मैं बताना चाहता था वो ये कि सभ्य सोसाइटी में
सिविलाइज सोसाइटी में हमारे बिहेवियर को कुछ चीजें कंट्रोल करती हैं। आज मेरा मन करता है बम फोड़ने का जिससे किसी और का नुकसान हो, ऐसा नहीं कर सकता। वो जो चीजें मेरे बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है, उन्हीं को हम बोलते हैं लॉ। तो लॉ क्या है, इस एग्जांपल में समझ में आया। लॉ एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं बना सकता। मैंने एक लॉ रूल्स बनाया कि चलो सबको कल से सुबह उठ के मेरे साथ जॉगिंग वॉकिंग पे जाना है, मुझे मालूम है तुम नहीं जाता। ओके, सो सेट ऑफ रूल्स एंड, लेकिन बनाता कौन है? फ्रेम्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी। हर कोई नहीं बना सकता। लॉ बनाने के लिए कुछ ऑथोरिटीज प्रेस्क्राइब है। सर कौन ऑथोरिटीज हैं? तो हम बात करेंगे सिर्फ सेंट्रल लॉ के बारे में। नो डाउट स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा बोलते हैं, उनके पास एक पावर होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल लॉ। सो मान के चलो कि कौन? पार्लियामेंट, यानी फिलहाल मोदी जी और उनकी टीम। और कुछ कुछ स्पेशल केसेस में, बहुत रेयर केसेस में ये अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी होता है। हम स्पेशल केसेस में जिसकी जो एज लिमिट है, मतलब जो लॉ चलने का वो बहुत शॉर्ट होता है, 6 मंथ के अंदर होता है, पार्लियामेंट को फिर या तो कंफर्म करती है, फिर वो अपना ऑटोमेटिकली हट जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी हम लॉ मान लेते हैं, है ना। बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बोलता है मेरा वचन ये मेरा शासन, ये एप्लीकेबल है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेबल है। लेकिन अगेन पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को पलट सकता है। हम बहुत डिटेल आगे चल के जब लॉ कैसे फ्रेम होता है उस वक्त पढ़ेंगे इसको। तो फिलहाल मोस्टली अगर मैं मेनली बोलूं तो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। कुछ स्पेशल केसेस में, स्पेशल सिचुएशन में पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो लॉ क्या है? सारे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कौन बनाया? प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी। ओके, फॉर क्यों बनाते हैं? फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। इनका मेन मकसद क्या होता है? पीपल के, कौन से पीपल? जो सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना। ठीक है, और उसका मकसद क्या है? टू प्रिवेल जस्टिस, इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स। एंड इसका जो ब्रीच होगा, वायलेशन होगा, दैट अट्रैक्ट्स द पेनल्टी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ। जनरली लॉ अपना बहुत बड़ा टर्म है, एक प्रिसाइज मीनिंग देना बहुत डिफिकल्ट है, बट जनरली दिस इज द जनरल मीनिंग। ठीक, सो अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ व्हाट इज द नीड ऑफ लॉ? लॉ की जरूरत ही क्या है? सबसे पहले जरूरत है सोसाइटी में ऑर्डर और जस्टिस क्रिएट करने के लिए। मुझे बताओ जस्टिस का मतलब क्या होता है? तो जस्टिस का मतलब होता है उसको वो देना जो वो डिजर्व करता है। अगर मान लो कोई भी ऑर्डर ना हो, लॉ ना हो, जस्ट इमेजिन, उसको हम क्या बोलते हैं? जंगल राज बोलते हैं ना। जैसे जंगल में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है शेर, वो बिना किसी कारण के भी हिरण का शिकार करता है। सोसाइटी में ऐसा नहीं है। इवन यू आर स्ट्रॉन्गर, यू कैन नॉट किल एनी पर्सन, है ना, एक्सेप्ट बाय लॉ। दूसरा, टू प्रिवेंट एंड रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट। लॉ का दूसरा काम क्या है? नंबर 1, झगड़े होने ही नहीं देना। अगर हो गया तो उसको रिजॉल्व करना, सलटाना, उसको कॉम्प्रोमाइज करना या उसको न्याय दिलाना। जैसे याद करो, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, जब तुमने अकाउंट्स में पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, तो अगर पार्टनर लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो हम क्या करते हैं? उस केस में हम प्रोविजंस फॉलो करते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में दिया है। जैसे कि प्रॉफिट हम इक्वली शेयर कर लेंगे, इंटरेस्ट एंड कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। ये क्यों बनाया गया? इसलिए ताकि आगे चल के पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो। मतलब लॉ का मेन काम क्या हो गया? डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट भी करना, और अगर डिस्प्यूट्स है तो उसको रिजॉल्व भी करना। और क्यों बनाते हैं हम लॉ? टू प्रोटेक्ट द वीकर क्लास। जनरली सिविलाइज्ड सोसाइटी में स्ट्रॉन्गर क्लास अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन टू प्रोटेक्ट द वीकर क्लास लॉ की जरूरत होती है। इंडिया में देखो SC ST एक्ट को ऐसा लगा, SC ST और SC लोगों को, कि उन्हें अपलिफ्टमेंट की जरूरत है समाज में, तो हमने लॉ बनाकर उनको रिजर्वेशन दिया। नेक्स्ट है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। मैंने बताया कोई भी झगड़ा हो गया उसको रिजॉल्व करने के लिए, और कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए हम लॉ बनाते हैं। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया लॉ क्या है और लॉ की नीड क्या है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।